लगी जवाब दियो बेना, पता ना चले हमारे प्रीतम कौन है मार डारे। आज 15 दिन बीते गए हैं, हमारे प्रीतम की खबर ना आए है और रोने लगी है। तो सत्यायत की पत्नी भी रोने लगी। कैसो दे आई पिया की मैं खूब रोई, सुदे आई खूब रोई, सुदे आई। 15 दिन से कोई खबर ना मिली है। सजना निरमोई, सुदे आई। खेल न शिकार गए मेरे सैया, मेरे छोटे छोटे बच्चन को नाई कोई सुधी आई। छोटे छोटे बच्चन को नाई कोई सुधी आई। सुधी आई पिया की मैं खूब रोई, सुधी आई। महाराज प्रसेन की पत्नी रोने लगी है। दादा बड़ा रुदन मचाया तो 17 है ना मैया, न भोजन खाए न भोजन करे न पानी पिए, बड़ी चिंता में रहने लगा। बोले मरी गई सो गई, भैया भी चला गया, क्या करूं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हे राजन परीक्षित, बाद में अभी कथा हो रही है, बाद में लगा देंगे। कथा के बीच में ये व्यास मंच ऐसे राग रंगमंच नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ये व्यासी मंच रहने दो। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हे राजन परीक्षित, ध्यान रखें दादा, 17 बड़ी चिंता में रहता, न भोजन करता न पानी पीता। 17 की पत्नी बड़ी परेशान है। शाम को थाली लेकर के आई, बोली पिया भोजन कर ले। 17 ने थाली को हटा दिया, बोले देवी ले जाइए। आइए भोजन अच्छा नहीं लगता। बोले महाराज पैर दबाने लगी। बोले एक बात बताओ, आप शादी करे के लाए हो और पत्नी से कोई बात छिपाता है, आप बात छिपा रहे हो। एक
एक बात बताओ, पता ना चलो हमारे देवर कोने मार डारे। 17 ने जवाब दिया, गोरी पता चलने के लिए रह नहीं जाता। बोले हैं, पता चल गया? अब मुख से बात निकल गई। अब तो 17 की पत्नी पीछे पड़ गई। बोले बताओ किसने मारे हमारे देवर? बोले गोरी, कहते औरत को भेद कभी नहीं देना चाहिए। भैया कितनों बैरी हुए पर भेद बताए देवो, पर औरत को कभी भेद देना नहीं चाहिए। तो महाराज 17 ने जवाब दिया, सुनो, वैसे बताया जाता कि औरत को भेद न दो, लेकिन देवी अगर तुम मान नहीं रही हो, अगर तुमने काऊ से कह दई ओट खोन दे, भैया गौ सो गौ, मड़ी गई सो गई और हम मारे। तो सुनो, जवाब दियो है कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में प्रसेन को मार डाला। अब 17 की पत्नी को बात ये पता चल गई। आपको पता होगा कि औरत के पेट में बात का पानी तक न समात हुए। 17 की पत्नी बोली, आप सो जाओ, विश्राम कर लेबो। सुलाए दियो और रात्रि में ही मैया कुआ पे बैठी जाए के 2 बजे। कबे पड़ोसन आए और कबे पड़ोसन ते कहे, रात्रि में 2 बजे बैठी जाए के 2-3 घंटा हुई है। तो सुबह के 4 बजे एक पड़ोसन पहुंची, गांव की बहुरिया। तो जवाब दियो, काय बे ना, आज तो तुम सुबह 4 बजे चली आई हो। 17 की पत्नी ने जवाब दियो, का बता संजा को प्यासे सोई है, प्यासे सोई है, प्यासे सोई है। अब एक बात दूध दे दाएं, चच्चा दाएं कहे। बोले बहना समझ में ना आया तो पता ना चलो तुम्हारे देवर कोने मार डारी। बोले अच्छा, पता चलवे को कहा, रह जाते सब पता चलेगा। बोले अच्छा, कोने मार डारे? बोले बहना कहियो मत तो ही कहे। बोले काहे को पागल है रही हो तुम, आओ हम आओ गौन हुए कई दिन भाऊ, हम काऊ से ना कहें तुम्हारी हमारी एक ही दिन बरात गई, एक ही दिन आए और तुम में हमें कमू खटपटाऊ ना है भाई, बड़ी अच्छी बनती है कि हाँ जित बात सही है, कमू लड़ाई तो ना है भाई। बोले और बताओ तुमने हम तो पहले जो बातें बताई सो मैंने कहूँ कहीं? बोले कहूँ ना है कहीं। तो 17 की पत्नी ने जवाब दियो, सुनो, भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में हमारे देवर को मार डारो। वे तो ये चली आई और घड़ा लेके वे उधर चली गई, उन्हें घड़ा उल्टो सीधो पटको। हाँ 5-6 बजे दूसरी पड़ोस न घर में घुसी। बोले अरे बेना का सो रही है? बोले ना मठा फेर रहे हैं, काम उन रो जाते हुए। बोले अच्छा एक बात बता, आज तू सवे चली आई। बोले तो कछु पता है? घर में घुसी रहती है, मोहल्ला में कछु खबर ले ले कर। बोले अरे तू ही काफी है, मैं तो काम में बिजी रहा, तू ही बता क्या बात है। बोले तो कछु पता ना है, प्रसेन को भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में मार दिया। बोले बेने करी दूसरे घर में घुसी है। मैंने दूसरी पड़ोसन को बताई, बहने करी तीसरे घर में घुस गई। मैया जब तक सुबह सूरज निकले हैं तब तक पूरी द्वारिका में खबर फैल गई है कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में प्रसेन को मार डालो। भगवान के जो गुप्तचर थे ना वो घूम रहे थे। गुप्तचरों को पता लगा कि भगवान के ऊपर कलंक लगा है मड़ी का और प्रसेन का। गुप्तचरों ने जाकर के भगवान को बताया, जवाब दिया प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। भगवान बोले कलंक तो हमें छुटाना ही है। कृष्ण बोले कलंक तो हमें छुटाना ही पड़ेगा। देवियों भगवान ने कहा कि मैं प्रसेन को ढूंढने के लिए जाता हूँ। ध्यान रखें भगवान कन्हैया जंगल की दादा सीध लगाई है। जंगल में पहुंचे, देखा कि प्रसेन मरे पड़े हैं, शेर के पैर छपे हुए हैं। उन पैर के निशानों से भगवान और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े हैं देवियों तो शेर मरा पड़ा, उसके आगे रीछ जामंत के पैर छिपे।
भगवान समझ गए हैं और आगे बढ़े तो पालने में मड़ी पड़ी है। भगवान ने मड़ी को उठाया। जामवंत बोले मड़ी लेके कहाँ चल दिए? भगवान बोले ये कोई खेलने की चीज है जो बच्चों को खिला रहे हो? जामवंत बोले मड़ी वहीं छोड़ो, पहले युद्ध करो उसके बाद में मड़ी ले जाइए। भगवान में और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान ने जामवंत को पराजित कर दिया है। सोई जामवंत समझ गए हैं कि आइए भूमि पे भगवान। भगवान बोले पहचान लिया? बोले हाँ। त्रेता युग में जामवंत ने प्रभु राम से कहा था कि मेरे हाथन की खुजली ना मिटी। भगवान बोले हाथों की खुजली मिट गई। जामवंत बोला प्रभु में पहचान गए हैं। जामवंत बड़ा लज्जित हुआ और अपनी बिटिया जामवंती की शादी भगवान के साथ में कर दी और मड़ी को भी पकड़ा दिया। उसके बाद में भगवान सत्रायत के पास आए हैं, उस मड़ी को दिया तो सत्रायत बड़ा लज्जित हुआ। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। पहला रुक्मिणी और दूसरा जामवंती, तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ में, याद रखना। चौथा विवाह भगवान का हुआ दादा कालिंदी के साथ में। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में। छठवां सत्या के साथ में। सातवां भद्रा के साथ में और आठवां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ में। भगवान की 8 शादियां इस प्रकार हुई। भामासुर नाम का एक दैत्य था, वहां 16,000 कन्याएं कैद थीं। भगवान ने उन कन्याओं की कैद छुड़ाई है तो उन कन्याओं ने जवाब दियो कृष्ण मैं आपके बिना अब कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान बोले आ जाइए। उन 16,000 कन्याओं ने भगवान को पति मान लिया और आदि एक राधा और आदि को बिजा। इस प्रकार से दादा भगवान के 16,109 विवाह हुए। भगवान की इस प्रकार से शादियां हुई। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। आइए एक भजन, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा सुदामा चरित्र की।